अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 जनरल मैथ्स का यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसकी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है। 7th चैप्टर सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस लास्ट वाली हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, फाइंड ज्योमेट्रिक्स मीन्स। एक्सरसाइज 7.4 में हमने किया था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और अभी हमने करना है ज्योमेट्रिक्स मीन्स बिटवीन दो पॉइंट। आपको कोई भी गिवन हो गया उसका हमने क्या फाइंड आउट करना होगा, ज्योमेट्रिक्स मीन्स फाइंड आउट करना होगा। और ये जो 4 क्वेश्चन है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो चलें सॉल्व। ज्योमेट्रिक्स मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। जब भी हमें दो नंबर्स गिवन होंगे तो उसका ज्योमेट्रिक्स मीन्स हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको कॉमन रेशो का पता होना चाहिए। कॉमन रेशो क्या होती है, A2 में से A डिवाइडेड बाई A1 और A3 डिवाइडेड बाई A2, ये हमारे पास कॉमन रेशो होती है। अगर हमें दो टर्म्स से ज़्यादा गिवन है दैन इस तरह होगा। अगर हमें दो टर्म्स गिवन है तो दैन A2 डिवाइडेड बाई A1 होगा। सो ज्योमेट्रिक्स मीन्स क्या होता है, G इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट AB। ओके, जब भी ज्योमेट्रिक्स मीन्स निकालेंगे तो हमारे पास अंडर रूट के बाय दो सिंबल्स यूज़ होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब हमारे पास लास्ट में वैल्यू आएगी वो हमारे पास दो टर्म्स में आएगी, एक नेगेटिव और पॉजिटिव में। जो इसके बाद हमने जो फाइंड आउट करना होगा वो है इंटरसेक्टिंग एंड टर्म्स तक। ये तो जब हमें दो टर्म्स गिवन होंगी, हमने जो ज्योमेट्रिक्स मीन्स निकालना होगा तब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। और फिर हमें कोई भी टर्म्स गिवन होंगी और हमने उसमें से टर्म्स निकालनी होंगी कि आपने 4 टर्म्स निकालनी है, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, इस तरह में क्वेश्चन में गिवन होगा। देन हमने क्या करना है, इंसर्टिंग एंड टर्म्स ज्योमेट्रिक्स मीन्स क्या होगा, ए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसे ए कहते हैं, G1 G2 G3 ये हमें जो गिवन हो गया कि हमने इतनी टर्म्स निकालनी है वो। और लास्ट वाली टर्म्स जो बी हमारे पास होता है वो हमारे पास लास्ट वाली टर्म, इसे लास्ट में लिखते हैं। और फार्मूला यहाँ पे क्या यूज़ होगा, R इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए और इसके होल स्क्वायर में 1 डिवाइडेड बाई n+1, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। सो आप इसे याद कर लें। an हमारे पास क्या होता है, an इक्वल्स टू a इंटू आर, आर की पावर में n-1 होता है। ये कब होगा, जब हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमने यूज़ करना है। G1 G2 G3 हमें अब ये जो टर्म्स फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमारे पास जब ये यूज़ होगा AR इक्वल्स टू होगा A इंटू आर। आर हमारे पास क्या होता है, B डिवाइडेड बाई A इंटू n, 1 डिवाइडेड बाई n+1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। इस तरह हमने सेकंड टर्म भी निकालनी है, अप टू 1 n टर्म तक हमने निकालना है। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड ज्योमेट्रिक्स मीन्स बिटवीन। हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं 4 और 9, लेकिन मस्ट नहीं आपको यही पॉइंट गिवन होंगे, बोर्ड में आपको चेंज करके भी देंगे, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। हैज़ बी नोट दैट, जैसे कि हमें पता है कि ज्योमेट्रिक्स मीन्स किसके इक्वल होता है, G इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक्स मीन्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट AB। अब यहाँ पर A क्या है, A है 4 और B हमारे पास क्या है 9, और पुट कर देते हैं वैल्यू इसमें प्लस माइनस। ए है 4 मल्टीप्लाई बाय 9, बी हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ज्योमेट्रिक्स मीन्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी इसकी ज्योमेट्रिक्स मीन्स की। GM इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 36, और 36 किसका परफेक्ट क्यूब है, प्लस माइनस 6 का, 6 इज 36। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो 6 and -6 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2 है। 1/4 एंड 832 इसके गिवन पॉइंट्स हैं, हमने ज्योमेट्रिक्स मीन्स निकालनी है। हैज़ बीन नोट दैट GM हमारे पास ज्योमेट्रिक्स मीन्स किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस अंडर रूट A इंटू बी, A इंटू बी मतलब A मल्टीप्लाई B। अब यहाँ पर A इक्वल्स टू है हमारे पास 1/4 के और B इक्वल्स टू है हमारे पास 832 के। सो पुट कर देते हैं वैल्यू GM इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 मल्टीप्लाई बाई 832। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 832 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 के साथ तो क्या आंसर आ जाएगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 20। अब एलसीएम लेते हैं इसका, 208 का एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, 2 10s are 20 और 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 13 1s are 13। क्लियर।
सो जो ये हमारे पास वैल्यू आई है इसका एलसीएम का हमने ले लेना है, यहाँ अंदर लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13। ये दो और ये दो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाई 13। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाई बाई 13। यहाँ पर आपने प्लस माइनस को एज इट इज़ लेके जाना है क्योंकि एंड में हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। और यहाँ पर देखें तो 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। 4 4 ज़ार 16, सो GM आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4 √13 और ये इसका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। अब इस क्वेश्चन में कितने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स कहा गया है, आपने नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 5 1/5 एंड 625 है। दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं कि इनके दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन्स हमने निकालनी है। तो लेट कर देते हैं G1 G2 G3 और G4, क्योंकि 4 टर्म्स के लिए अगर यहाँ पे 3 होता तो हम G3 तक के लिए ही लिखते। B4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन जो हमारे पास दो नंबर्स हैं वो है 1/5 एंड 625। देन जो ज्योमेट्रिक मीन्स हो जाएगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट में हमारे पास ए होता है, ए यहाँ पर क्या था 1/5 और बी हमारे पास है लास्ट पे टर्म 625। सो यहाँ पे लिख लिया। और कितनी हमने टर्म्स फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक मीन्स की, 4, G1 G2 G3 और G4। आर हमने सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है क्योंकि फार्मूले के लिए हमने निकालना है आर। ए हमारे पास होता है फर्स्ट वाली टर्म जो 1/5 है और एन हमारे पास कितनी टर्म्स है, तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें 4 टर्म्स का आ गया था, 2 पॉइंट हमें गिवन थे तो 6 हो जाएगी। और ए एन हमारे पास जो बी होता है उसे ही ए एन कहते हैं जो कि 625 है। और फार्मूला जो है वो क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। एन हमें पता है 6 है, ए भी हमें पता है क्या है, ए एन भी हमें पता है, एन टर्म्स क्या है। सो पुटिंग वैल्यू का लेते हैं 625 इक्वल्स टू 1/5 इंटू आर की पावर 6-1। 6 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ से क्योंकि हमें एक आर की वैल्यू चाहिए, सो यहाँ पर जो 5 है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाई 625 इक्वल्स टू आर की पावर 5 आ जाएगा। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 625 को 5 के साथ तो आंसर आ जाएगा 16875 आ जाएगा। की पावर 5 है, हमें तो आर चाहिए, सो इसलिए फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड। तो फिफ्थ रूट या कौन सा ऐसा डिजिट है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका फिफ्थ रूट लें तो हमारे पास जो आंसर आता है 3125 आता है। जो जब हम 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 3125 आएगा। सो मैंने 5 की पावर 5 टाइम किया और फिफ्थ रूट का मतलब होता है 1/5। सो ये 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया 5, आर की पावर क्या आ गया 5। अब मैंने निकालनी है ज्योमेट्रिक टर्म्स निकालनी है, उसके लिए फार्मूला होता है A1 मल्टीप्लाई बाई आर। और A1 हमारे पास जो होता है वो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, जो कि फर्स्ट टर्म होती है। और A1 मल्टीप्लाई बाई आर, A2 मल्टीप्लाई बाई आर, A3 मल्टीप्लाई बाई आर। तो A1 तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, A2 हम खुद निकालते हैं, सो निकाल लेते हैं A2 के लिए। A2 निकालने, A2 के लिए हमारे पास होगा A1 मल्टीप्लाई बाई आर। A1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है जो कि 1/5 है, तो पुट कर लेते हैं और आर हमारे पास 5 आया। 1/5 मल्टीप्लाई 5 5 के साथ कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 1। और A3 फाइंड आउट करते हैं। A3 के लिए हमारे पास है कि A2 मल्टीप्लाई बाई आर। A2 अभी जो हमारे पास आया वो A2 होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे वो हमारे पास 1 आया, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ये A3 टर्म भी आ गई। 4 टर्म्स के लिए निकाल लें तो A3 मल्टीप्लाई बाई आर हो जाएगा। A3 जो भी हमारे पास है वो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा तो वो 25 आ जाएगा। इसी तरह हमने A5 टाइम निकालनी है तो A4 मल्टीप्लाई बाई आर होगा। और A4 हमारे पास जो आया है वो है 25 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 125 आ जाएगा। सो यहाँ तक A4 टर्म हमारे पास आ गए हैं, लेकिन मैंने 6 टर्म इसलिए करवाई है कि हो सकता है कि आपको पेपर में 6 टर्म कह दें या 4 या 3 टर्म्स कह दें, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह निकालनी है। तो हमारे पास A6 हमारे पास क्या हो जाएगा, A5 मल्टीप्लाई बाई आर होता है। A5 जो भी हमारे पास आया 125 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू 5 होती है, उसे मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया। सो आंसर हमारे पास आ गया 1, फर्स्ट टाइम आ गई 1, सेकेंड 5,
थर्ड हमारे पास 25, फिर 125 और 625, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, वाले क्वेश्चन में हमारे पास 4 थी, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 ज्योमेट्रिक्स मीन्स आपने निकालनी है। गिवन पॉइंट हमारे पास है 3/4 एंड 16/243। सो सोल्यूशन कर लेते हैं, लेट कर लें G1, G2, G3, G4, G5। क्योंकि हमने यहाँ पर क्यों लेट किया G5 तक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आपने G5 तक फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टाइम हमारे पास ए होती है, ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 3/4, G1, G2, G3, G4, G5 और लास्ट में हमारे पास बी होता है जो कि हमारे पास क्या है 16/243 आर इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। A1 इक्वल्स 2 होता है 3/4 एन हमारे पास कितनी टर्म है 2 हमें गिवन थी और 5 हमने खुद फाइंड आउट करनी है। 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। एन हमारे पास लास्ट वाली टर्म होती है 16/243 और आर हमने फाइंड आउट करना है। आर के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, एन इक्वल्स टू ARn-1। एन भी हमें गिवन है, ए भी गिवन है, एन भी गिवन है, सो हमने आर की वैल्यू निकालनी है। सिंपल हम इसमें पुट कर देते हैं, एन हमारे पास 7 है तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। बाकी टर्म्स एज इट इज़ नीचे उतारनी है। अभी तो हमें सिर्फ 8 चाहिए, तो इसके साथ जितने भी कोफिशिएंट में टर्म्स आ रही हैं, डिजिट आ रहे हैं, इन्हें हमने दूसरी तरफ लेके जाना है। यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 16 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा और 243 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास जाएगा। सो आर की वैल्यू आ गई, R6 की वैल्यू आ गई 64, 7, 29 आ गया। अब क्योंकि मैंने तो आर के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ पे तो आर की पावर 6 आ गया, तो मैंने अब 6 रूट लेना है टेकिंग बोथ। अब 6 रूट का मतलब ये होता है कि मैंने किसको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 टाइम तो मेरे पास आंसर 64 आए और किसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 729। अगर आप 2 की पावर 6 करें, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 62 ज़ार 32, 32 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। ऐसे ही जब 3 की पावर 6 टाइम करेंगे तो हमारे पास 729 आ जाएगा। क्लियर? सो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है 2/3। टेकिंग 6 रूट ऑन बोथ साइड, जब की वैल्यू आ गई 2/3। अब मैंने टर्म्स निकालनी है सीक्वेंस की, तो द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर कौन कौन से। A1 हमें गिवन होता है क्वेश्चन में 3/4। अब A2 हमारे पास होता है A1 मल्टीप्लाई बाय आर होता है A1 हमारे पास 3/4 है और आर की वैल्यू आई हमारे पास जो आई है वो है 2/3। तो सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 3 के साथ कैंसिल, 2 1 is 2, 2 2 ज़ार 4, तो आंसर आ गया 1/2। फर्स्ट टाइम आ गई। सेकंड टाइम में भी इसी तरह हमने A2 हमारे पास जो ये आई है ये A2 है और आर हमें गिवन है, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। A4 में A3 मल्टीप्लाई बाय आर होता है, A3 हमारे पास आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 2/3। सो सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3। सो A5 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A4 मल्टीप्लाई बाय आर आ जाएगा। A4 की वैल्यू हमारे पास आई है 2/9 और आर हमारे पास है 2/3। सो इन्हें जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और 9 3 ज़ार 27। A6 हमारे पास है A5 मल्टीप्लाई बाय आर, तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट किया और मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8/81। सो सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गया 1/2 और 1/3, 2/9, 4/27 एंड 8/81। तो ये इसका आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए आपने पेपर के लिए लाजमी नहीं तैयार करना है, एक क्वेश्चन लाजमी इस एक्सरसाइज में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ़ द अर्थमेटिक्स मीन्स बिटवीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक्स मीन्स पहले क्वेश्चन में था, अब यहाँ पे अर्थमेटिक्स मीन्स है। बिटवीन 2 नंबर्स इज 8 एंड पॉजिटिव ज्योमेट्रिक्स मीन्स इज √68। फाइन नंबर्स। अब कोई भी ऐसा नंबर्स हमने अर्थमेटिक्स मीन्स निकालना है कि जिसका हमारे पास नंबर 2 है, उसका हमारे पास अर्थमेटिक्स मीन्स जो है वो 8 है और पॉजिटिव अगर ज्योमेट्रिक्स मीन्स निकालें तो वो हमारे पास √60 है। तो फाइंड द नंबर, वो कौन से नंबर हैं वो हमने। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं बोर्ड में, इसलिए आपने करना है। मस्त नहीं है कि ये यहाँ थोड़ी सी आपको नंबरिंग चेंज करके देंगे। लेट 2 नंबर्स इज, हमारे पास हमने लेट कर दिया 2 नंबर्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं वो A और B है। अर्थमेटिक्स मीन्स हमारे पास क्या होता है A + B/2।
यहाँ पर इक्वल्स टू हमने 8 इसलिए लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दो जो अर्थमेटिक्स मीन्स हैं वो इक्वल्स टू हैं 8 के। यहाँ से 2 हमारे पास दूसरी तरफ जाएगा तो 2 8 साथ 16 हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक्स मीन्स हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक्स मीन्स हमें गिवन था a मल्टीप्लाई बाई बी अंडर रूट a मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू है अंडर रूट 16 के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब लिया तो a b इक्वल्स टू आ गया 60 के। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया 16 के और a मल्टीप्लाई b हमारे पास आ गया 60 के। फ्रॉम इक्वेशन 1 से करें तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60, यहाँ से हम a या b की वैल्यू भी निकालेंगे और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाली तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 16 माइनस a, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे, तो ये हमारे पास माइनस a होगा। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये जो हमारे पास b की वैल्यू आई है इस इक्वेशन 2 में हमने पुट कर देना, जो कि हमारे पास a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू 60 है। तो पुट किया तो a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू 60, तो b की वैल्यू आई है 16 माइनस a। जब पुट किया इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 16 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16a माइनस a को मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर इक्वल्स टू 60। सो अरेंज करके लिख लें, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे और इन्हें मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली टर्म आनी चाहिए। कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका हम सम करें तो या माइनस करें तो हमारे पास 16 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आए। तो 10 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और 10 में जब 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। सो कर लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस 10a माइनस 6a प्लस 60 इक्वल्स टू a हो गया। अब यहाँ पर कॉमन ले लें, दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर a कॉमन आ रहा है तो a को कॉमन ले लिया, a माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों टर्म में देखें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, तो 6 दोनों में है तो 6 आ जाएगा। a अंदर माइनस 6 10 60। सो अंदर चेक करें ब्रैकेट्स के अंदर दोनों टर्म्स सेम आ रही है, सो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। a माइनस एक टर्म आ गई a माइनस 6 और सेकेंड वाली टर्म आ गई a माइनस 10। सो इसे इक्वल्स टू 0 कर दिया और हमें यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल दी। a की वैल्यू आ गई 6 और दूसरी हमारे पास आ गई 10। सो ये दो नंबर हैं जो कि हमारे पास आंसर है इसका। यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, 8 वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। कि इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।